गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे। ध्यान से पढ़ना। यूपी में बैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फॉर्म कहाँ है? तो कहाँ है? नैनी प्रयागराज में है। दूसरा क्वेश्चन है, यूपी में जीईसी कहाँ है? कहाँ है? नैनी प्रयागराज में है। फिर है, यूपी में हिंदुस्तान केबिल लिमिटेड कहाँ है? नैनी प्रयागराज में है। यूपी में त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड कहाँ है? नैनी प्रयागराज में है। यानी ये 4 क्वेश्चन है और चारों का आंसर एक ही है, नैनी प्रयागराज में। ये चारों चीज़ें ना नैनी प्रयागराज में ही हैं, तो अच्छे से याद रखना। आगे है, यूपी में आयुध उपस्कर कारखाना कहाँ है? तो हजरतपुर कानपुर में है। याद रखना, यानी उपस्कर कारखाना हजरतपुर में है और हजरतपुर कहाँ है? तो कानपुर में है। अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, यूपी में अफीम कारखाना कहाँ है? तो हाजीपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है, यूपी में यूरिया कारखाना, यानी ये इतना पूरा नाम है ना कि यूपी में यूरिया कारखाना, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? तो इफको कहते हैं इसको शॉर्ट में। तो अच्छे से याद रखना। ये कहाँ है? ये अंबाला बरेली में है। आगे देखो, ये अंबाला बरेली के अलावा ये इसका और कारखाना कहाँ? फूलपुर प्रयागराज में भी मिलता है। और फूलपुर कहाँ है? तो प्रयागराज में है। तो 2 जगह है यूरिया उर्वरक कारखाना, यानी शॉर्ट में इसको इफको कहते हैं। तो ये 2 जगह कारखाना लगा हुआ है, एक तो अंबाला बरेली में और दूसरा प्रयागराज फूलपुर में। देखो आगे है, यूपी में कृत्रिम रबर कारखाना कहाँ है? तो मोदी नगर बरेली में है। आगे है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यूपी में कहाँ है? तो ये गाजियाबाद में है। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यूपी में कहाँ है? जो हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये झांसी में है। और झांसी के साथ साथ ये वाराणसी और जगदीशपुर, यानी जगदीशपुर कहाँ पड़ता है? तो अमेठी जिला में पड़ता है। ये भी याद रखना, ये 3 जगह है इसका कारखाना। यानी भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ पे है? तो झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर। और जगदीशपुर कहाँ है? तो अमेठी जिले में है। याद रखना अच्छे से। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुलंदशहर। अच्छे से पढ़ना। देखो, पहले तो बुलंदशहर के बारे में हम लोग सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। यानी बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और बुलंदशहर की भाषा क्या है? तो बुलंदशहर की खड़ी भाषा है। अच्छे से याद रखना। इसका पुराना नाम था बर्न, लेकिन इसको पता है, अहिवरन नाम का जो कोई व्यक्ति था उसी ने इसको बसाया था। पहले तो इसको बर्न के नाम से जानते थे, इसका पुराना नाम बर्न था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में ये ऊंचाई पर स्थित है ना बुलंदशहर, तो इसकी वजह से इसका फिर क्या नाम हो गया? बुलंदशहर नाम हो गया, ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। अच्छे से याद रखना। और पता है, ये 1200 सालों से पहले से ही इसकी स्थापना हो चुकी है। तो अच्छे से याद रखना। आगे देखो, आगे है काला आम चौराहा। काला आम चौराहा, काला आम चौराहा ये कहाँ है? तो ये भी बुलंदशहर में है। अच्छे से याद रखना। काला आम चौराहा इसका नाम, देखो यहाँ पे पहले, यहाँ पे पता है, यहाँ पे आम का बगीचा हुआ करता था। और पता है 10 मई 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरठ में, आपने इतिहास तो पढ़ा होगा ना, वहाँ पे जो विद्रोहियों को फांसी पे लटकाया गया था। फिर बाद में पता है, उनकी शहादत में उनको याद रखने के लिए इन्होंने जो आम का बगीचा था ना, तो उसका क्या नाम कर दिया? काला आम चौराहा नाम रख दिया। अच्छे से याद रखना। आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे अनूप शहर। अनूप शहर का गंगा घाट, अनूप शहर का गंगा घाट बहुत ही फेमस है। यहाँ पे पता है इसको क्या कहते हैं? छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है अनूप शहर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता है, वाराणसी में जैसे ही मंदिर और घाटों के लिए प्रसिद्ध है ना वाराणसी, क्वेश्चन बनता है ना, मंदिर एवं घाटों के लिए कौन सा शहर फेमस है? तो वाराणसी। और उसी तरह से यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर काफ़ी मिलते हैं यहाँ पे गंगा नदी के किनारे, तभी इसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पता है मेले भी काफ़ी लगते हैं जो 10 दिन तक चलते हैं। तो इसलिए इसको अनूप शहर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पर्यटन की दृष्टि से भी। और हो सकता है पूछ ले कभी कि अनूप शहर का गंगा घाट कहाँ है? तो याद रखना, बुलंदशहर में है। अच्छे से याद रखना। आगे देखो, आगे है कल्याणी देवी मंदिर। कल्याणी देवी मंदिर भी कहाँ है? तो अनूप शहर में है।
मतलब बुलंदशहर में है। और बुलंदशहर का सबसे लोकप्रिय मंदिर है कल्याणी देवी। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पता है जिन व्यक्तियों की संतान नहीं होती है, तो अगर कल्याणी माँ के मंदिर जाता है ना, तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। आगे देखो, आगे है महादेव मंदिर। महादेव मंदिर तो वैसे कई जगह मिलते हैं, लेकिन ये मंदिर फेमस है। कुछ याद रखना है इसके बारे में। पता है ये अंकेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ पे। और पता है ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे पता है जब कौरवों ने पांडवों को वनवास जब हुआ था ना पांडवों को, तो पांडवों ने यहाँ पे आके पूजा अर्चना की थी। और जब पांडवों के साथ लड़ाई कौरवों और पांडवों की हुई थी, तो यहाँ पे महादेव जी ने पांडवों को जीत का वरदान दिया था। याद रखना। आगे देखो, आगे है खुर्जा देवी मंदिर। खुर्जा देवी मंदिर कहाँ है? तो ये भी बुलंदशहर में है, याद रखना। आगे देखो, आगे है पोट्री उद्योग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे तो मैं जितना भी बेरी लिखूं उतना कम है, तो याद रखना। यानी सिरेमिक सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खुर्जा। यानी सिरेमिक सिटी के नाम से तो खुर्जा को जाना जाता है, लेकिन पोट्री उद्योग के लिए किसे जाना जाता है? तो बुलंदशहर का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए। तो याद रखना, पोट्री उद्योग या चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं? तो बुलंदशहर में मिलते हैं, याद रखना। और जो सिरेमिक सिटी है, ये सिरेमिक सिटी के नाम से तो खुर्जा को जाना जाता है, याद रखना। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ का पता है बुलंदशहर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है पोट्री उद्योग, याद रखना। या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पाए जाते हैं? तो बुलंदशहर में, याद रखना। आगे देखो, आगे यहाँ का चिल्ड्रेन पार्क जो गंगा नगर कॉलोनी में है। चिल्ड्रेन पार्क यहाँ कहाँ पे है? तो ये बुलंदशहर में है, याद रखना। आगे देखो, आगे है कुचेश्वर का किला। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि कुचेश्वर का किला कहाँ है? तो बुलंदशहर में है, याद रखना। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यूपी में कुचेश्वर का किला किस जिले में है? तो बुलंदशहर में है, याद रखना। आगे देखो, और लास्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट है वरुण टावर। यानी वरुण टावर की स्थापना किसने करी? तो अहिवरन नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने वरुण टावर की स्थापना की। और पता है इसके साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, याद रखना। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? तो बुलंदशहर में है। यूपी का एकमात्र परमाणु संयंत्र बुलंदशहर में स्थित है, नरोरा परमाणु संयंत्र, याद रखना। क्वेश्चन बनेगा कि नरोरा परमाणु संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1991 ईस्वी में हुई थी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, तो याद रखना। आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यानी पेपर में क्वेश्चन आए तो हमारे 2 नंबर पक्के होने चाहिए, ना कि 2 नंबर खोने चाहिए।